जहां पर सभी उम्मीदवार अपनी जीत लेकर चल रहे हैं, वहीं हसनपुर बाजार के सभी दुकानदारों ने और व्यापारियों ने पूर्व सरपंच दीपक मंगला के छोटे भाई संदीप मंगला को अपना समर्थन दे दिया है। इस समर्थन से इस चुनाव में खलबली मच गई है। इस शहर के दुकानदारों से और व्यापारियों से समर्थन मिलने के बाद संदीप मंगला सभी उम्मीदवारों पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि संदीप मंगला को उनके भाई पूर्व सरपंच दीपक मंगला के द्वारा शहर में कराए गए विकास कार्यों और बुजुर्गों का भरपूर फायदा मिल रहा है। वहीं संदीप मंगला ने कहा कि वो इस चुनाव मैदान में विकास के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं और लोगों से विकास के मुद्दे को लेकर ही वोट की अपील कर रहे हैं। संदीप मंगला ने कहा कि कुछ लोगों ने विकास कार्यों में बाधा डाली थी, जो वो पूरा नहीं होने दिया था, वो अब उनको पूरा करवाएंगे। शहर में साफ सफाई और पीने के पानी की समस्या, गंदे पानी की निकासी की समस्या, ये उनका अहम कार्य होगा। उन्होंने कहा कि उनका जीवन शहर के सभी जनता के लिए समर्पित रहेगा। संदीप मंगला ने कहा कि उनको हसनपुर की जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने अपनी जीत निश्चित बताई है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आने वाली 25 जुलाई को हसनपुर की 36 बिरादरी अनाज बरसाते हुए किसान पर मोहर लगाकर उनको विजयी बनाएं। उनका अनाज बरसाता हुआ किसान का चुनाव निशान मशीन में 7वें नंबर पर है। हसनपुर के संघर्ष में पिछले 5 सालों में हमने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। कुछ लोगों ने हमारे विकास कार्यों को प्रभावित करने की बहुत कोशिश करी। उसके बाद भी हसनपुर की जनता ने हमें हमेशा हौसला अफजाई किया, हमारा हौसला बढ़ाया, अपना प्यार दिया, हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तो हमारे जो सपने थे, हमारे जो विकास कार्य गांव के नहीं हो पाए, बिजली के, पानी के, सड़कों के, तो हम उम्मीद करते हैं कि गांव का सहयोग, गांव की 36 बिरादरी का सहयोग पूरी तरह से हमें मिलेगा और हम अपने गांव के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गांव के अपने विकास में 4 चांद लगाएंगे। और पेंशन की समस्या अब बढ़ती जा रही है। पहले हम अपने घर से पेंशन देते थे, सरकार का सहयोग होता था, बहुत अच्छे से पेंशन हम बंटवाते थे। बुजुर्ग हमारे बहुत खुशी खुशी जाते थे। पानी की, बैठने की उचित व्यवस्था, उनके लिए कूलर पंखों की व्यवस्था हम रखते थे। अब बुजुर्ग हमारे धक्के खाते हैं। तो मेरा सपना है कि हमारे बुजुर्ग किसी के यहाँ धक्के ना खाएं, उनको टाइम पे पेंशन मिले, टाइम पे उनको सारी चीज़ों की सुविधा मिले। कुछ गुलाबी पीले राशन कार्डों की समस्या है, उसका भी हम भरपूर कोशिश करेंगे, उनका निदान कराएं। कोशिश हमारी जारी रहेगी। और मेरा तो अब संघर्ष हसनपुर के लिए है, हसनपुर की जनता के लिए, हसनपुर के विकास के लिए। तो आम हसनपुर वासियों को, अपने 36 बिरादरी को मैं यही निवेदन करता हूं कि आने वाली 25 तारीख को चुनाव चिन्ह मेरा नाज बरसाता हुआ किसान, जो कि 7वें नंबर पर है, उसका बटन दबाकर मेरे को भारी बहुमत से विजयी दिलाएं। हमारी प्रमुखता ये है कि हमने पहले बहुत विकास कराया हसनपुर में और आगे भी हमें उम्मीद है कि हम बहुत अपनी सोच से ज़्यादा विकास कराएंगे, क्योंकि अभी हमारे हसनपुर में बहुत विकास की कमी है और मेरा अपना जो मन है वो विकास में है। तो मैं चाहता हूँ कि विकास हसनपुर में ज़्यादा हो, क्योंकि हसनपुर में बहुत परेशानियाँ हैं विकास की। और मैं अपने सरकार से मिलकर के ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि हसनपुर में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। जनता का मेरे ऊपर बहुत अपार समर्थन है और जनता ये चाहती है कि दीपक मंगला का छोटा भाई संदीप मंगला हर संभव सरपंच बने। और जनता को ये विश्वास है कि अगर संदीप मंगला सरपंच बनता है तो हसनपुर का विकास संभव है। मुकाबला तो यहाँ पे हमारे 7 कैंडिडेट खड़े हैं, तो मुकाबला तो देखो सभी अपनी अपनी कहते हैं भाई मैं जीतूँगा, लेकिन हमको जो उम्मीद है और उम्मीद से भी परे उम्मीद है वो ये है कि हम बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे। मैं अपने शहर के 36 बिरादरियों से अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 25 तारीख मंगलवार को भाई संदीप मंगला पर अनाज बरसाता हुआ किसान जिसका चुनाव चिन्ह है उस पर बटन दबाएं और भाई संदीप मंगला को कामयाब बनाएं, जिसकी कामयाबी हसनपुर के हर कस्बे वासी की कामयाबी